माजी की खूबसूरत अदाकारा फरीदा जलाल हीरोइन क्यों न बन पाई? बचपन से अदाकारा बनने की ख्वाहिश कब और कैसे पूरी हुई? फरीदा जलाल की जिंदगी पर एक नजर। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की सीनियर अदाकारा फरीदा जलाल 1949 में दिल्ली में पैदा हुई। मुसलमान खानदान में जन्म लेने वाली इस लड़की ने होश संभालते ही अपनी आंखों में अदाकारा बनने के ख्वाब सजाना शुरू किए, जिसमें वो बहुत ही जल्द कामयाब भी हो गई। लेकिन उनकी ये ख्वाहिश कभी भी पूरी ना हो सकी। वो थी हीरोइन बनने की ख्वाहिश। अदाकारा से तकरीबन हर इंटरव्यू में ये सवाल जरूर पूछा जाता था कि उन्होंने हमेशा बहन, माँ, दादी के किरदार निभाए, लेकिन इतनी खूबसूरत होने के बावजूद उन्हें किसी फिल्म में बतौर हीरोइन कास्ट क्यों नहीं किया गया? इस सवाल को फरीदा जलाल ने अपनी कामयाबी करार दिया और इसका हमेशा यही जवाब दिया कि आपने मेरे अंदर के टैलेंट को पहचाना, तभी तो आपने ये सवाल पूछा। वैसे शायद ये मेरे नसीब में नहीं था। फरीदा जलाल ने 200 से ज्यादा बॉलीवुड फिल्मों में मुख्तलिफ किरदार अदा किए। उन्होंने अंग्रेजी फिल्मों में भी काम किया। उन्होंने अपने कैरियर का आगाज 1960 की दिहाई के वस्त में किया, जब उन्होंने यूनाइटेड फिल्म प्रोड्यूसर्स टैलेंट हंट जीता था और इस शो के बाद उन्होंने अदाकारी का आगाज किया। अदाकारा ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि स्कूल के जमाने में एक टैलेंट कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया था, जिसमें राजेश खन्ना फाइनलिस्ट थे, लेकिन उनके साथ मैं भी फाइनलिस्ट थी। फरीदा जलाल ने बताया कि फिल्म फेयर वालों ने तमाम फाइनलिस्ट को अपने शो में स्टेज पर बुलाया था। सीनियर अदाकारा ने मजीद बताया कि शो के दौरान हाजरीन में इत्तफाक से तारा चंद बरजातिया भी नीचे बैठे थे। उन्होंने बताया कि शो के दूसरे ही दिन फिल्म तकदीर के लिए फोन आया। ये मेरी सबसे पहली फिल्म थी। इसके बाद बहारों की मंजिल, गोपी, आराधना जैसी फिल्मों में काम किया। फिल्मों में काम करने पर घर वालों का क्या रद्द अमल था? इस सवाल पर फरीदा जलाल ने बताया कि मेरी वालिदा और दादी कम उम्री में ही मेरी शादी कराना चाहती थी, लेकिन मैं फिल्मों में काम करना चाहती थी। उन्होंने अपने बचपन के बारे में मजीद बताया कि मुझे बस ये याद है कि मैं अदाकारा बनना चाहती थी। अपनी फिल्म आराधना के बारे में उन्होंने कहा कि इस फिल्म की यादें इसलिए खूबसूरत हैं क्योंकि ये फिल्म मेगा हिट थी, लेकिन कुछ यादें तल्ख भी हैं क्योंकि मैं उस वक्त बहुत छोटी थी, इंडस्ट्री में नई थी और राजेश खन्ना साहब सुपरस्टार बन चुके थे। फरीदा जलाल ने अपनी बात को जारी रखते हुए राजेश खन्ना के लिए कहा कि मसाइल इस तरह के जरूर थे कि शायद वो नए अदाकारों के साथ काम करने में ज्यादा आरामदेह महसूस नहीं करते थे, बल्कि आराधना के प्रीमियर पर हमारी दोस्ती ज्यादा हो गई थी। काश कि ऐसा ताल्लुक उस वक्त होता जब हम सेट पर थे, क्योंकि उस वक्त उनके साथ काम करना इतना आसान नहीं था। कहा जाता है कि मशहूर कॉमेडियन मरहूम महमूद के कहने पर फरीदा जलाल ने अपनी अदाकारी में कॉमेडी को शामिल किया, जिसके बाद उन्होंने कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया। लेकिन फिर वो वक्त भी आया जब फरीदा जलाल ने फिल्मी दुनिया छोड़ दी थी। दरअसल 70 की दिहाई में बड़ी बड़ी हीरोइन भी छोटे किरदार अदा करने लगी, तो फरीदा जलाल जैसी शख्सियत की कोई जगह नहीं रही थी, जिसके बाद उन्होंने कुछ वक्त के लिए फिल्मी दुनिया से किनारा कशी इख्तियार कर ली। फरीदा जलाल ने अदाकार तबरेज से 1978 में रिश्ताए अज़दवाज में मुंसलिक हो गयी। दोनों फिल्म जीवन रेखा के सेट पर मिले और फिर दोस्ती हो गई, जो कि फिर मोहब्बत में बदल गई। शादी के बाद 80 की दिहाई में फरीदा जलाल को आहिस्ता आहिस्ता फिल्मों में काम मिलना बंद हो गया, तो वो मुंबई से बेंगलोर मुंतकिल हो गयी, जहाँ उनके शौहर की साबुन बनाने की फैक्ट्री थी। इन दोनों का एक बेटा यासीन है, जबकि 2003 में अदाकारा के शौहर का इंतकाल हो गया। 1990 में अदाकारा ने एक बार फिर फिल्मों में वापसी की और शानदार अदाकारी की बिना पर उन्हें यके बाद दीगरे फिल्में मिलने लगी। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। इस तरह उन्होंने इंडस्ट्री में अपने मुनफरिद किरदारों की वजह से जगह बनाई, लेकिन कभी हीरोइन न बन सकी। उन्हें कभी बहन, कभी माँ और फिर दादी के किरदार मिलने लगे, मगर ये तमाम किरदार भी फरीदा जलाल ने खूब निभाए। दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, क्या कहने, कुछ कुछ होता है समेत फरीदा जलाल ने बहुत सारी सुपरहिट फिल्में दी। इनकी कामयाब फिल्मों की बहुत लंबी लिस्ट है। इन्होंने ढेरों अवार्ड्स अपने नाम किए, जिनमें 3 फिल्म फेयर अवार्ड्स भी शामिल हैं। 2 अंग्रेजी फिल्मों अ ग्रैंड प्लान और एन अनटोल्ड स्टोरी ऑफ अ नाउन आयरोनी के लिए बेहतरीन अदाकारा के अवार्ड से नवाजा गया। फरीदा जलाल को हमेशा से ही अदाकारी से बहुत लगाव रहा है, जो कि अब तक कायम है। चंद बरस कबल एक इंटरव्यू में बतौर अदाकार अपनी जिंदगी में तब्दीली के सवाल पर फरीदा जलाल का कहना था कि बहुत बदलाव आया है, मैच्योरिटी भी आई। आज मैं अपनी पुरानी फिल्में देखती हूँ तो मैं खुद को कोसती हूँ। वाकई बहुत बुरा लगता है कि मैं कितना मजीद अच्छा काम कर सकती थी। अब भी जब फिल्म मुकम्मल हो जाती है और देखने के बाद सोचती हूँ कि काश एक बार और मौका मिल जाए तो ये सीन दोबारा शूट करवा दूं। अब तक के लिए इतना ही। मजीद जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए डेली जंग यूट्यूब चैनल और लाइक कीजिए डेली जंग फेसबुक पेज।